शीशे। ये हर जगह हैं फिर भी रहस्यमय हैं, आम हैं फिर भी जादुई। सदियों से इंसान इन चमकदार सतहों से मोहित रहा है जो हमें अपनी ही छवि देखने की इजाजत देते हैं। एक साधारण हाथ में पकड़े जाने वाले शीशे से लेकर एक विशाल झिलमिलाती झील तक शीशों का एक गहरा आकर्षण होता है। ये हमें खुद की एक झलक देते हैं, वो भी दोनों तरह से, साफ तौर पर और लाक्षणिक तौर पर। शीशों ने मानव इतिहास, संस्कृति और तकनीक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये अंधविश्वास और पूजा की वस्तुएं, आत्मखोज और धोखे के साधन और कला और साहित्य के अनगिनत कार्यों के लिए प्रेरणा रहे हैं। इस खोज में हम शीशों की बहुआयामी दुनिया में उतरते हैं, उनकी प्राचीन उत्पत्ति, उनके परावर्तक गुणों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान, समाज और हमारे आसपास की दुनिया की हमारी समझ पर उनके गहरे प्रभाव की जांच करते हैं। हमारे साथ उस शीशे की दुनिया की यात्रा पर निकलें जो हमारे एसटीटीवी के सामने एक दर्पण रखता है, इन रोजमर्रा की वस्तुओं के रहस्यों और महात्वी को उजागर करता है। सबसे पहले वाले शीशे उन स्पष्ट सटीक प्रतिबिंबों से बहुत अलग थे जिनके हम आज आदी हैं। प्राचीन दुनिया में प्रकृति ने स्वयं की पहली झलक प्रदान की थी। पानी के स्थिर कुंड प्राकृतिक परावर्तक के रूप में कार्य करते हुए आदिम मनुष्यों को उनकी अपनी छवि के साथ उनकी प्रारंभिक मुलाकातें प्रदान करते थे। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, वैसे वैसे अधिक टिकाऊ और पोर्टेबल परावर्तक सतहों की इच्छा भी बढ़ती गई। पॉलिश किया हुआ ऑब्सीडियन, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ज्वालामुखी कांच, शुरुआती शीशों के लिए एक बेशकीमती सामग्री बन गया। ये ऑब्सीडियन दर्पण, जो 6000 ईसा पूर्व अनातोलिया, आधुनिक तुर्की में वापस डेटिंग करते हैं, प्रतिबिंब के साथ लंबे समय से चले आ रहे मानव आकर्षण को उजागर करते हैं। बाद में अन्य संस्कृतियों ने दर्पण बनाने के अपने अपने तरीके विकसित किए। प्राचीन मिस्रवासी, जो अपनी शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, पॉलिश किए हुए तांबे और कांसे से दर्पण बनाते थे। ये धातु के शीशे, जबकि अपने आधुनिक समकक्षों की तरह स्पष्ट नहीं थे, एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करते थे और स्थिति और धन के प्रतीक बन गए। शीशों का जादू भौतिकी के सरल लेकिन सुंदर सिद्धांतों में निहित है। इसके मूल में परावर्तन एक सतह से प्रकाश तरंगों का वापस उछाल है। जब प्रकाश, जो सीधी रेखाओं में यात्रा करता है, दर्पण जैसी चिकनी पॉलिश की हुई सतह से टकराता है, तो वह उस कोण के बराबर कोण पर वापस परावर्तित होता है जिस पर वह सतह से टकराता है। ऐसे परावर्तन का नियम कहते हैं। किसी सतह को दर्पण का कार्य करने के लिए यह इतनी चिकनी होनी चाहिए कि प्रकाश को एक समान तरीके से परावर्तित कर सके। यदि सतह खुरदरी या असमान है तो प्रकाश अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पष्ट छवि के बजाय एक विसरित प्रतिबिंब होगा। यही कारण है कि पानी का एक स्थिर शरीर दर्पण का काम कर सकता है, जबकि एक टेढ़ी मेढ़ी सतह केवल प्रकाश को बेतरतीब ढंग से दर्शाती है। परावर्तन की स्पष्टता दर्पण की सामग्री पर भी निर्भर करती है। अत्यधिक परावर्तक सामग्री जैसे चांदी या एल्यूमीनियम का उपयोग अक्सर आधुनिक दर्पणों में किया जाता है, क्योंकि वे उस प्रकाश के एक बड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं जो उनसे टकराता है। यह उच्च परावर्तन हमें खुद की एक स्पष्ट, तेज छवि देखने की अनुमति देता है। अपने व्यावहारिक उपयोगों से पारे दर्पण एक गहरा मनोवैज्ञानिक महात्म्य रखते हैं। आईने में देखने का कार्य आत्ममंथन का कार्य है, अपनी छवि के साथ गणना का क्षण है। दर्पण हमें न केवल हमारे शारीरिक रूप को, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, भावनाओं और स्वयं की भावना को भी दर्शाते हैं। आत्म जागरूकता का विकास एक दर्पण में खुद को पहचानने की हमारी क्षमता से निकटता से जुड़ा हुआ है। शिशु शुरू में अपने प्रतिबिंब पर मोहित हो जाते हैं, जैसे कि वह कोई दूसरा व्यक्ति हो। धीरे धीरे यह समझ में आता है कि वे जो छवि देखते हैं वह उनकी अपनी है। यह मान्यता संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास की दुनिया से अलग पहचान की भावना बनाना शुरू करते हैं। हालांकि हमारे प्रतिबिंब के साथ संबंध जटिल और बहुआयामी हो सकता है, जबकि दर्पण आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पेश करने में हमारी मदद कर सकते हैं। वे असुरक्षा, शरीर की छवि के मुद्दों और अक्सर अप्राप्य आदर्श की अथक खोज को भी बढ़ावा दे सकते हैं। पांचवां भाग, सामाजिक दर्पण, फैशन, सौंदर्य और पूर्णता की खोज। दर्पणों ने सुंदरता और उपस्थिति के सामाजिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
फैशन उद्योग के परफेक्ट रनवे वॉक के प्रति जुनून से अनगिनत दर्पणों के सामने सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया सोशल मीडिया के उदय तक, जहां सावधानीपूर्वक क्यूरेट किए गए सेल्फी हमारे फीड पर हावी हैं। दर्पण आत्म प्रस्तुति की हमारी खोज में उपकरण और अत्याचारी दोनों बन गए हैं। 19वीं शताब्दी में सिल्वर ग्लास मिरर के आविष्कार ने खुद को देखने के तरीके में क्रांति ला दी। इसकी स्पष्टता और सामर्थ्य ने दर्पणों को जन जन तक पहुंचाया, जिससे शारीरिक बनावट के साथ बढ़ता हुआ जुनून बढ़ गया। फैशन पत्रिकाएं, विज्ञापन और दुकान की खिड़कियां सभी आदर्श सुंदरता की छवियों के साथ मुंह में लुभाने के लिए दर्पणों का उपयोग करती हैं, अवास्तविक मानकों को कायम रखती हैं और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती हैं। जबकि दर्पण आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता के उपकरण हो सकते हैं, वे आत्म संदेह और तुलना के उपकरण भी बन सकते हैं। आदर्श छवियों की निरंतर बमबारी से विकृत आत्म धारणा पैदा हो सकती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व को अपनाना और अपूर्णता की सुंदरता की सराहना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। छठा भाग कला में दर्पण, वास्तविकता और भ्रम के प्रतिबिंब। पूरे कला इतिहास में दर्पणों ने विषयों और उपकरणों दोनों के रूप में कार्य किया है। न केवल छवियों को बल्कि विचारों, भावनाओं और कलात्मक नवाचारों को भी दर्शाया है। प्राचीन रोमन भित्ति चित्रों से लेकर ट्रोम्पेलोई दर्पणों से सजे हुए गहराई और स्थान के भ्रम पैदा करने के लिए पुनर्जागरण चित्रों तक, जो परिप्रेक्ष्य और यथार्थवाद का पता लगाने के लिए दर्पणों का उपयोग करते थे, कलाकार लंबे समय से इन सतहों की परावर्तक क्षमता से मोहित रहे हैं। कला में दर्पणों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक डिएगो वेलाजक्वेज की उत्कृष्ट कृति लास मेनिनास है। यह गूढ़ पेंटिंग प्रतिबिंबों के एक जटिल पारस्पर क्रिया को दर्शाती है, जिसमें कलाकार खुद एक बड़े कैनवास के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक दर्पण राजा और रानी की छवि को दर्शाता है और दर्शक वास्तविकता और भ्रम की परतों को समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। कला में दर्पण आत्मचिंतन, घमंड, समय बीतने और सत्य की मायावी प्रकृति के रूपक के रूप में काम कर सकते हैं। वे हमारी धारणाओं को विकृत, छुपा और प्रकट कर सकते हैं, हमें सतह से पारे देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। सातवां भाग साहित्य में दर्पण, सच्चाई, घमंड और अलौकिकता का प्रतीक। दर्पणों ने साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखा है, शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में कार्य करते हुए, जो मानव प्रकृति की जटिलताओं और ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शाते हैं। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक उपन्यासों तक दर्पणों का उपयोग पहचान, आत्मधोखे, समय बीतने और अलौकिक विषयों का पता लगाने के लिए किया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में असाधारण सुंदरता का एक युवा नार्सिसस पानी के एक कुंड में अपने ही प्रतिबिंब के साथ घातक रूप से आसक्त हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो घमंड और आत्ममोह का पर्याय बन गई है। यह मिथक हमारी अपनी छवि की मोहक लेकिन खतरनाक प्रकृति और अनियंत्रित संकीर्णता के खतरों पर प्रकाश डालता है। लुइस कैरोल की एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड ह्यूमन लुकिंग ग्लास के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाती है, जहां वास्तविकता विकृत होती है, तर्क निलंबित होता है और परिचित अजीब हो जाता है। दर्पण एक काल्पनिक क्षेत्र के लिए एक पोर्टल बन जाता है, कल्पना की असीम संभावनाओं और पारंपरिक दृष्टिकोणों के तोड़फोड़ के लिए एक रूपक। आठवां भाग पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में दर्पण सांस्कृतिक मान्यताओं और आशंकाओं को दर्शाता है। संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में दर्पणों को रहस्यमय और अलौकिक महत्व के साथ जोड़ा गया है, जो गहरे धारित विश्वासों, भय और अंधविश्वासों को दर्शाते हैं। दर्पणों की प्राचीन कहानियों से लेकर अन्य लोकों के पोर्टल के रूप में लेकर आधुनिक शहरी किंवदंतियों तक शीशा तोड़ने के खतरों के बारे में इन परावर्तक सतहों ने हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित कर लिया है। जापानी लोक कथाओं में माना जाता है कि दर्पण आत्माओं का घर होता है और उनके साथ श्रद्धा का व्यवहार किया जाता है। याता नो कागामी, एक पवित्र दर्पण, जापान के 3 शाही राज चिन्हों में से एक है, जो ज्ञान और ईमानदारी का प्रतीक है। जापानी संस्कृति में शीशा तोड़ना एक गंभीर अपराध माना जाता है, जो 7 साल की बुरी किस्मत को आमंत्रित करता है। यह विश्वास कि दर्पण आत्माओं को पकड़ और धारण कर सकते हैं, पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में एक और आवर्ती विषय है। यह विश्वास अक्सर मृत्यु के आसपास के अनुष्ठानों में प्रकट होता है, जैसे कि उस घर में दर्पणों को ढंकना जहां किसी की मृत्यु हो गई है, ताकि मृतक की आत्मा फंस न जाए।